हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आज इस वीडियो में झारखंड सीजीएल के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक, जैसे कि जो झारखंड जीके के अकॉर्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, विद्रोह। झारखंड में जो हुए हैं विद्रोह आज तक, वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है झारखंड सीजीएल के मद्देनज़र। तो जो विद्रोह हुए हैं उनमें से सबसे पहला जो विद्रोह माना जाता है झारखंड में, उसको क्या कहते हैं? ढाल विद्रोह। ठीक है, झारखंड में जो सबसे पहला विद्रोह हुआ है उसको क्या कहते हैं? ढाल विद्रोह। तो ढाल विद्रोह को जो है अंग्रेजों के नेतृत्व में झारखंड का पहला विद्रोह माना जाता है। तो ये जो ढाल विद्रोह है, ढाल क्या चीज़ है? ढाल जो है एक जगह का नाम है जिसको हम लोग ढालभूम कहते हैं और कहते थे। ढालभूम एक एरिया का नाम था जिसको हम लोग सिंहभूम आज के नाम में जानते हैं, सिंहभूम। तो सिंहभूम का क्षेत्र को पहले हम लोग ढालभूम के नाम से जानते थे। तो अंग्रेजों ने जो है इस जगह में सबसे पहला जो है अंग्रेजों ने इसी जगह पर आक्रमण किया था, ढालभूम में। तो और अंग्रेजों ने किनके नेतृत्व में यह आक्रमण किया था? इनका सेनापति होता था फर्ग्यूसन। फर्ग्यूसन के नेतृत्व में जो है अंग्रेजों ने इस जगह पर क्या किया? आक्रमण किया। ठीक है, तो अगर ढाल विद्रोह का अर्थ पूछे तो इसका मतलब होता है कि ढाल राजा के नेतृत्व में सिंहभूम, जिसको पहले ढाल राज्य के कहते थे, के लोगों द्वारा किया गया विद्रोह है। ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है कि अंग्रेजों ने सिंहभूम की दीवानी प्राप्त कर सिंहभूम के क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया। ठीक है, इसी कारण से वहां पर लोग क्या करने लगे? उसका विरोध करने लगे। ठीक है, तो यहाँ का जो राजा होता था, ढालभूम का जो राजा होता था, उसका क्या नाम था? जगन्नाथ ढाल। जगन्नाथ ढाल जो है वहाँ का राजा होता था। ठीक है, क्वेश्चन में आया कि ढालभूम का राजा कौन था? तो जगन्नाथ ढाल। तो एक्चुअली होता क्या है कि अंग्रेजों ने जो उस पर राजा बनने के लिए वहाँ पर उनको क्या है? दीवानी देनी, लगान देना होता था। तो ये जो जगन्नाथ ढाल है, अंग्रेजों का जो बात नहीं मानते, जितना वो कर लगाते हैं उतना कर देने से इनकार कर जाता है। इसलिए अंग्रेज क्या चाहते हैं कि उनको जो है हटाकर एक नीमू ढाल नाम के व्यक्ति को, नीमू ढाल, ठीक है, नीमू ढाल को वहाँ राजा बना दिया जाए। ठीक है, अंग्रेज ये कहे कि अगर जगन्नाथ ढाल उतना नहीं दे पाएंगे कर, तो इनको हटा दिया जाएगा, अपने पद से विस्थापित करके नीमू ढाल को वहाँ का राजा बना दिया जाएगा। ठीक है, तो उसको नीमू ढाल को राजा बनाने के लिए, और जगन्नाथ ढाल को पहले पद से हटाएंगे तभी ना नीमू ढाल को बनाएंगे राजा। तो उसके लिए जो अंग्रेजों ने एक टीम भेजा, जिसमें टीम को लीड कौन कर रहे थे? लेफ्टिनेंट रुक और चार्ल्स मैगन का एक टीम आया और उनसे क्या गया? आक्रमण कर दिया और जगन्नाथ ढाल को हटाकर नीमू ढाल को वहाँ पर राजा बना दिया। ठीक है, और ये जो विद्रोह है, इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत जो है 1767 ईस्वी में हुई और 67 से 1769 तक चला। यानी ये पूरे जो है कितना? 10 ईयर्स तक चला, 10 साल तक चला। लेकिन क्या हुआ कि बाद में वहाँ का लोग जो है, अंग्रेज जो है, क्या हुआ कि वहाँ अंग्रेज ने नीमू ढाल को तो बना दिया, लेकिन जो है वहाँ का विरोध होते बढ़ता गया। तो अंग्रेजों ने इससे हार मानकर क्या किया कि पुनः जगन्नाथ ढाल को 4000 का जो कर था, 4000 कर पे क्या किया? उसको दोबारा राजा बना लिया। ठीक है, नीमू ढाल को हटा दिया गया। जब वहाँ पूरा अगर विद्रोह बढ़ता गया तो अंग्रेजों ने क्या किया कि नीमू ढाल को हटाकर पुनः जगन्नाथ ढाल को राजा बनाया गया और इसके बदले में जगन्नाथ ढाल ने अंग्रेजों को 4000 कर देना स्वीकार किया। ठीक है, लेकिन बाद में जो है 1780 में क्या होता है कि ये कर जो है, जो जगन्नाथ ढाल को 4000 रुपया कर देना था, इसको बढ़ाकर 4267 रुपया कर दिया गया। बस यही इसका कहानी है ढाल विद्रोह। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया गया है कि ढाल विद्रोह झारखंड में जनजातीय विद्रोह के प्रारंभ के लिए निम्न में से कौन सा राजनीतिक कारण उत्तरदायी था? जो ढाल जनजातीय विद्रोह था, तो उसके लिए कौन सा कारण, जो प्राय जनजातीय विद्रोह हो रहा था, उसके लिए कारण यही था कि वहाँ पर अंग्रेज क्या करते थे? उनका जमीन हड़प लेते थे, वहाँ के आदिवासियों का जमीन जो है हड़प लेते थे। तो ये भी एक कारण होगा कि अंग्रेजों द्वारा आदिवासियों का शोषण। दूसरा, अंग्रेजी कानूनों का आदिवासी क्षेत्रों में जबरन लागू कराया जाना। अंग्रेजी कानूनों को जो आदिवासी जमीन था,
अंग्रेज उसको किसी न किसी तरह से हड़पना चाहते थे, इसलिए वहाँ पर बहुत नियम कायदा कानून लगा दिए होते थे। ठीक है, यानी कि ये दोनों क्या है, सही है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दोनों मेरा सही है। नेक्स्ट अगर मेरे क्वेश्चन को देखें तो कह रहा है कि निम्न पर विचार करें। अंग्रेजों द्वारा अस्थायी बंदोबस्त का लागू किया। अस्थायी बंदोबस्त मतलब क्या, परमानेंट सेटलमेंट कर देना। अगर आदिवासी का कोई जमीन है तो अंग्रेज क्या बोलते थे कि उसमें एक फिक्स्ड कर लगा देते थे। ठीक है, अगर वो कर वो आदिवासी नहीं दे पाते थे तो उस जमीन को क्या करते थे, नीलाम कर देते थे। इसलिए इसी को कहते हैं एक जो है कर, फिक्स्ड कर लगा देना को अस्थायी बंदोबस्त कहते हैं। अकालों की पुनरावृत्ति, यानी जो अकाल होते थे, अकाल सूखाग्रस्त वगैरह क्या होता है, रिपीटेशन होने लगता था। तो ये दोनों क्या है, इनमें से कौन सा जनजातीय विद्रोह की क्या हुए शुरुआत के लिए उत्तरदायी है। तो दोनों जो है 1 और 2 दोनों उत्तरदायी है, जो विद्रोह के लिए दोनों उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्या है कि इनमें से कौन सा झारखंड में जनजातीय विद्रोह के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक कारण थे। सबसे पहला हो गया कि ईसाई धर्म के विस्तार का प्रयास, ये क्या हो गया, एक सामाजिक कारण हो गया। ठीक है, ईसाई धर्म के विस्तार का प्रयास, अंग्रेज क्या करते थे कि ईसाई धर्म को जो है ज़्यादा बढ़ावा देते थे। और दिकुओं द्वारा आदिवासियों को हीन समझा जाना। दिकु किसको कहते हैं, झारखंड में जो बाहर से आकर बसते हैं। दिकु जो किसको कहते हैं कि जो झारखंड में ऐसा मान्यता है कि जो झारखंड में बाहर से आके बसे हुए हैं उसको जनरली क्या बोलते हैं, दिकु बोलते हैं। ठीक है, और जनजातियों की परंपराओं में हस्तक्षेप, तो ये एक सांस्कृतिक कारण हो गया कि जनजाति की जो एक परंपरा चली आ रही है उसमें क्या करना, हस्तक्षेप करना। तो ये तीनों जो है कारण है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, कि मेरा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सभी तीनों कारण जो है सामाजिक और सांस्कृतिक कारण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन कहा गया है कि अंग्रेजों के विरुद्ध जो झारखंड में किया गया पहला विद्रोह, जैसा कि हमने कभी कहा कि 1767 से 1769 तक जो है पूरे 10 वर्षों तक जो है ये विद्रोह, ढाल विद्रोह चला। और ढाल विद्रोह को अंग्रेजों द्वारा झारखंड का सबसे पहला विद्रोह माना जाता है, तो हो गया ढाल विद्रोह। अब ढाल विद्रोह कब शुरू हुआ, ढाल विद्रोह से 1767 ईस्वी में शुरू हुआ। अवधि क्या थी, 1767 से 1770, पूरे जो है 10 वर्ष चला। पूरे कितना चला, 10 वर्ष चला। निम्न से ढाल विद्रोह का नेता कौन है, जैसा कि बोले ढाल विद्रोह का नेता किसको माना गया है, जगन्नाथ ढाल को। इसी जगन्नाथ ढाल को अंग्रेजों ने कर नहीं देने पर इसके जगह में किसको राजा बना दिया गया था, नीमू ढाल को राजा बना दिया गया था। और बाद में जो है विद्रोह जब बढ़ते ही देखा कि अंग्रेजों ने देखा कि विद्रोह बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो दोबारा से जगन्नाथ ढाल को नीमू ढाल के जगह में राजा बना दिया। ठीक है, तो इनमें से सबसे ज़्यादा जो प्रभावित क्षेत्र था ये कौन, ढालभूम था, जिसको अभी कौन सिंहभूम के नाम से जानते हैं, सिंहभूम। अब ढाल विद्रोह का प्रमुख कारण तो बहुत थे, लेकिन इनमें से इम्पोर्टेंट कारण क्या था, अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र में आक्रमण किया जाना, अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम की जनता को इस क्षेत्र से बेदखल करना, अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र की दीवानी प्राप्त कर इस क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लेना। तो इसका इम्पोर्टेंट कारण यही है कि अंग्रेजों द्वारा, ऐसे तो सभी इम्पोर्टेंट है लेकिन इनमें से क्या करना है, प्रमुख को खोजना है। तो अगर इम्पोर्टेंट को देखेंगे तो क्या करता है कि अंग्रेज उस क्षेत्र का दीवानी प्राप्त कर क्या करता है, अपने कब्जे में उस क्षेत्र को ले लेता है। ठीक है, और कर नहीं देने पर उस क्षेत्र को नीलाम कर देता है। फिर है ढाल विद्रोह का शाब्दिक अर्थ क्या है, ढाल विद्रोह का शाब्दिक अर्थ क्या है, ढाल राजा के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल जनता का विद्रोह। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ढाल राजा के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज्य की जनता का विद्रोह। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि ढाल विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर दिया, यानी अपने पद से हटा दिया, और उसके जगह में किसको राजा घोषित किया, अर्जुन ढाल को, श्याम ढाल को, सुबल ढाल, नीमू ढाल को। अंग्रेजों ने किसको किया, नीमू ढाल को। और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर क्या है कि अंग्रेजों द्वारा जगन्नाथ ढाल को किस वर्ष पुनः जगन्नाथ ढाल का
पुनः ढाल भूम है, यानी कि अभी जो जिसको सिंहभूम के नाम से जाना जाता है, किस वर्ष जो है उसको पुनः राजा घोषित कर दिया। नीमू ढाल को हटा दिया और जगन्नाथ ढाल को पुनः राजा घोषित कर दिया गया, तो 1777 ईस्वी में, और ये विद्रोह इसके साथ ही क्या हो गया, समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पुनः ढाल भूम का राजा बनाए जाने पर के एवज में अधिकतम कितना कर अंग्रेजों को देना स्वीकार किया था। जगन्नाथ ढाल ने जो है, जो जगन्नाथ ढाल है, इसने जो है 4000 रुपया कर देना स्वीकार किया था, लेकिन 1780 में क्या होता है कि इसको 4000 रुपया से बढ़ाकर कितना, 4267 रुपया कर दिया गया। कब, 1780 में। तो वही क्वेश्चन है कि 4000 रुपया से बढ़ाकर 267 रुपया, 4267 कब कर दिया गया, 1780 में कर दिया गया। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी को ढाल विद्रोह का दमन करने हेतु भेजा गया था। ठीक है, जब जगन्नाथ ढाल जो है कर देने से मना कर दिए, तो उसके जगह पर नीमू ढाल को राजा बनाना था, इसलिए उस समय जो विद्रोह का दमन करने के, यानी विद्रोह जो हो रहा था उसके लिए जो है अंग्रेजों पर जगन्नाथ ढाल पर आक्रमण किया, और उसके लिए किसको भेजा, लेफ्टिनेंट ब्रुक और चार्ल्स मैगन को भेजा गया। तो ए ऑप्शन है वो मेरा सही है। इसके साथ ही 15 क्वेश्चन समाप्त हुआ। थैंक यू वेरी मच।